कैसे हैं हम सभी? मुझे आशा है कि आप सभी प्रसन्न और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 15, संस्कृति क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के मध्य सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट किया है। संस्कृति ही मनुष्यता को पशुत्व से विमुख करती है। भारतीय संस्कृति में विविध संस्कृतियों का समागम ही उसी गौरवमंडित करता है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखिए संस्कृति क्या होती है, अपने विचार लिखिए। ठीक है, चलिए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों दो शब्द है और इनकी मायने भी अलग अलग है। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। दया, माया और परोपकार सीखता है। गीत, नाच, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता प्राप्त करता है। वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, जब वे पेड़ की छाया या पहाड़ की कोह में वास करता था। जब उसे खेती करनी भी नहीं आती थी तो वह कंदमूल या जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था। जब उसे कपड़े बुनना भी नहीं आता था, वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता था। इस अवस्था को मनुष्य की असभ्यता की अवस्था कहते हैं। लेकिन इस अवस्था से निकलकर आदमी जो जो आगे बढ़ा त्यों वह सभ्य होता गया। अर्थात जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने लगा और कपड़े बुनकर उन्हें पहनने लगा, तब वह सभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है उस देश को हम उतने ही सभ्य मानते हैं। लेकिन संस्कृति इन सब से कहीं अलग है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। अच्छे भोजन का सम्मान हम सभ्यता के द्वारा पैदा करते हैं। लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं और जिस कला से हम खाते हैं वह हमारी संस्कृति कहलाती है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है और नंगा होना संस्कृति के विरुद्ध की बात है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हमें छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय, भैंस, बैल, घोड़े, हाथी, मोटर और हवाई जहाज भी होते हैं। लेकिन ये सारी वस्तुएं हमारी सभ्यता के परिमाण है, जिनसे यह जाना जा सकता है कि जिंदगी की मोटी और बाहर सुविधाएं हमने कहाँ तक प्राप्त की हैं। लेकिन संस्कृति इतनी मोटे तौर से दिखाई नहीं देती, वह बहुत ही सूक्ष्म, वह महीन है। वह हमारी प्रत्येक पसंद तथा आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृति बताती है। कपड़ा तैयार करना सभ्यता का काम है, लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो यह हमारी संस्कृति बताती है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम है, लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक है या नहीं यह बताना संस्कृति का काम है। आज दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरी हथियार बन रहे हैं, लेकिन सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन संस्कृति पुकार पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इनसे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक बात और है, आदमी के भीतर जो 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर है वे प्रकृति के दिए गए हैं। लेकिन ये विकार यदि बेरोग छोड़ दिए जाए तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा।
इसलिए आदमी विकारों पर रोक लगाता है और प्रयास करता है कि उसमें विकारों को बढ़ना नहीं, घटना चाहिए। गुस्से को ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए। लोभ, मोह, मद, मत्सर को एक हद में ही रहना चाहिए। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू कर पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का काम आदमी के दोषों को कम करना, उसके गुणों को अधिक बनाना है। आदमी भी एक तरह का जानवर है, लेकिन जानवर के गुण अर्थात पशुत्व को छोड़कर वह जितना भी आगे बढ़ता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी होती जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ता है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों के विकास हो, ऐसे देश में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदास रही है। यही नहीं बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं, वह एक जाति या कुछ थोड़ी सी लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो लोग, अनेक जातियाँ इस देश में आती रही हैं, उन सब की संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे हैं और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेश संस्कृति से मिलन हुआ, तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। वास्तव में भारतीय संस्कृति में बसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आई है और इन चारों मौकों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाट पैदा हुई है, जो फूल खिले, वे हमारी संस्कृति को आज भी ताजा बनाए हुए हैं। इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने उस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है जबकि यह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके विरुद्ध महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियाँ दूर हुई और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें हमेशा संस्कृति और सभ्यता के अंतर को समझना चाहिए, अर्थात हमें संस्कृति को अपनाना चाहिए और भारतीय संस्कृति का पालन करना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।